हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। चूँकि पॉइंट 6 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिलीवरी सेक्शन को, मतलब डिलीवरी मैनेजमेंट। ठीक है, हमारे इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन दैट इज़ अंडर आई एम ए के अंडर डिलीवरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो डिलीवरी मैनेजमेंट में कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ पर विजिबल हो रही हैं। डैशबोर्ड है, इनवॉइस है, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, रिटर्न, लाइक दैट। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहले तो डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आए तो डैशबोर्ड आपको क्या दिखाएगा? डैशबोर्ड आपको दिखाएगा कि आपके पास कौन कौन से आर्टिकल आए गए, कितने रिसीव हुए, कितने इनवॉइस हुए, कितने रिटर्न हुए और कितने डिपॉजिट हैं। कहने का मतलब एट द टाइम ऑफ ईओडी आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं कि कितने आर्टिकल आए थे, कितने इनवॉइस हुए, कितने रिटर्न हुए और कितने डिपॉजिट हैं। सब मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा इनवॉइस का। तो इनवॉइस में हम जैसे ही आएंगे, यहाँ पर पूछेगा सेलेक्ट एम्प्लॉई, किस एम्प्लॉई को आप इनवाइस कर रहे हैं। वही एबीपीएम जो आपके ऑफिस में एबीपीएम अटैच्ड है, आप उसका आईडी वगैरह यहाँ पे शो करने लग जाएगा। वहाँ से आप नाम वगैरह जो भी आ रहा है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद स्कैन आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल उसको जाएंगे। कई बार होता है कुछ बीओ में कि दो दो मेल डिलीवरर होते हैं, तो वैसे सीन में दो दिखाई पड़ेगा, हो सकता है तीन भी हो। फिजिबिलिटी, वैसे पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि तीन मेल डिलीवरर हों, लेकिन अगर दो भी होते हैं तो दो का नाम यहाँ पर शो होगा। किसी एक को सेलेक्ट कीजिए, उनके बीट का जो भी है आर्टिकल, उन सभी आर्टिकल्स को यहाँ पर स्कैन कर दीजिए। वन बाय वन जैसा ही आप आर्टिकल को स्कैन करेंगे, इस प्रकार से आर्टिकल आ जाएगा, है ना। अब चूंकि हमने सारे आर्टिकल को इनवाइस कर दिया, लेकिन हम इसमें से सिलेक्ट करके तीन आर्टिकल इसमें इनवाइस करना चाहते हैं, तो इसको अगर हम सबमिट करेंगे, यहाँ इनवाइस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक आपको कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू इनवाइस 3 आर्टिकल्स। कंफर्म करेंगे तो वो इनवाइस हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो उस मेल डिलीवरर को इनवाइस हो चुके हैं आर्टिकल, अब वो डिलीवरी करेगा उस। तो अभी देखो, आपने इनवाइस किया था अश्विन तलवार को। ठीक है, कुछ ईएमओ अगर इनवाइस करना है ना, पूछेगा वहाँ पे ईएमओ स्कैन करो। तो अगर कुछ ईएमओ है तो उसको स्कैन कर लीजिए, अगर है तो उसको स्कैन करेंगे, या सारे स्कैन करके एक को क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद इनवॉइस के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद इनवॉइस करेंगे और उसको कंफर्म कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप ईएमओ इनवॉइस करेंगे तो ये ऑप्शन भी आएगा, प्रोसेस कैश टू बीपीएम एबीपीएम। बीपीएम एबीपीएम जो जिसको भी आपने इनवॉइसिंग की है उसको कैश देना पड़ेगा। तो कैश देने के लिए यहाँ पर जो प्रोसेस ऑप्शन है उसमें क्लिक करेंगे तो कैश प्रोसेस हो जाएगा। कैश प्रोसेस यानी कैश तो अब पहले तो आपने ईएमओ इनवॉइस की, अब उसको कैश देंगे तभी तो वो कस्टमर को जा करके कैश पेमेंट कर पाएगा ना। तो उस चीज़ के लिए है। भाई ये यहाँ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, बीपीएम कैन इनवॉइस ऑर्डिनरी आर्टिकल्स। यहाँ पर हम एम्प्लॉय सेलेक्ट करके आर्टिकल को स्कैन करेंगे। अब शायद ऐसा होने वाला है कि ऑर्डिनरी आर्टिकल्स विथ बार कोड होंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी आर्टिकल का भी बार कोड होगा। ठीक ही है, रिटर्न्स ऑफ, देखो यहाँ इनवॉइस का भी ऑप्शन है और रिटर्न का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो एक बार इनवॉइस करेंगे फिर रिटर्न भी तो लेना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। तो जब हम रिटर्न ले रहे हैं तब के लिए है सेलेक्ट एम्प्लॉय करो, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी आर्टिकल इशूड,
कितना ऑर्डिनरी आर्टिकल इशू किया गया था, पोस्टेज ड्यू कितना था, वो अपडेट करेंगे जिस तरह से अभी सैप में हुआ करता है। ठीक है, कुछ खास नया है नहीं। अगर कुछ बारकोड लगा हुआ आता है ऑर्डिनरी आर्टिकल में, तब उसका प्रॉपर ट्रैकिंग हो पाएगा। तो रिटर्न्स, रिटर्न में देखो कुछ बीपीएम को ऑप्शन मिलेगा, मॉडिफाई, कंफर्म, सबमिट। ठीक है, ये तीन ऑप्शंस मिलेगा। मॉडिफाई, मॉडिफाई में हो सकता है कुछ डाटा आप चेंज करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी एक मेल डिलीवरर का सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद उसमें जो कुछ भी दिख रहा है उसको मॉडिफाई अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सबमिट करेंगे तो विंडो या बीपीएम ए बीपीएम, बीपीएम या ए बीपीएम जाकर खुद डिलीवर किए, या कस्टमर आया आपके काउंटर से लेकर गया, यही दो ऑप्शन। अब देखो एक है ऑप्शन रिसीव, प्रिंट ईएमओ। रिसीव करेंगे ईएमओ, तो रिसीव प्रिंट ईएमओ, यहाँ पर दो ऑप्शन फिर आपको मिलता है, रिसीव ईएमओ और पेंडिंग ईएमओ। तो रिसीव करेंगे, रिसीव करने के लिए हम जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ ईएमओज आपको दिखाई पड़ने लग जाएंगे अगर आपके बीओ में इन ईएमओ आया है तो। ठीक है, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करिए, चेक बॉक्स में सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक्शन पर सेलेक्ट एक्शन में वो मिलेगा प्रिंट का ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद रिसीव कर लीजिए, तब यहाँ पर एक मैसेज पॉपअप होगा, रिसीव्ड वन ईएमओ सक्सेसफुली। ठीक है, तो और कुछ है नहीं, इस प्रकार से रिसीव करना है, रिसीव करने के बाद प्रिंट करना है। ठीक है, अच्छा पेंडिंग ईएमओ में अगर आप जा करके देखेंगे तो जितने ईएमओ आपने रिसीव पहले किए हुए हैं वो सारा दिखाएगा, जिस जो पेंडिंग में है, कहने का मतलब जिसको आपने पेमेंट नहीं करवाया है। यहाँ पर किसी एक को सिलेक्ट करके आप उसको व्यू कर सकते हैं कि उसका डिटेल्स क्या है। व्यू करेंगे तो इस तरह से ईएमओ का डिटेल खुल जाएगा, जो ईएमओ का फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में वो आ जाएगा, वहां से आप प्रिंट भी कर सकते हैं शायद। टू बी इनवॉइस्ड, टू बी इनवॉइस्ड में आर्टिकल्स या ईएमओ दो ऑप्शन है। अगर आर्टिकल में सेलेक्ट करके रखते हैं, फेच करते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल्स आ जाएंगे, जितने आर्टिकल आपने रिसीव किए हुए वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, किसी एक को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर आकर के रिमार्क में आप डाल सकते हैं विंडो डिलीवरी है या लोकल हॉलीडे है, मिसेंट है, डायरेक्ट डिपॉजिट है, क्या करना है वो। ठीक है, विंडो डिलीवरी अगर करते हैं, मान लो विंडो डिलीवरी कर रहे हैं, तो विंडो डिलीवरी में इस प्रकार का एक स्क्रीन खुलेगा जिसमें रिसीवर का नाम होगा, आईडी प्रूफ सेलेक्ट करेंगे, आईडी प्रूफ नंबर, मोबाइल नंबर, और तब यहाँ पर क्लिक करके उनका सिग्नेचर भी कैप्चर करेंगे और अपडेट में क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। डिलीवरी, तो डिलीवरी जैसे ही करेंगे आप सारा डिटेल डालने के बाद, तो यहाँ पर अमाउंट टू बी कलेक्टेड 1000। ठीक है, कैश में करना है या डिजिटल में करना है। अच्छा, इन डिपॉजिट ऑप्शन, आपका जो इन डिपॉजिट ऑप्शन है उसमें भी आर्टिकल और ईएमओ का ऑप्शन मिलता है। डिपॉजिट विथ पोस्टमैन, डिपॉजिट विथ ऑफिस, दो चीज़ें हैं, या तो पोस्टमैन के पास डिपॉजिट रहेगा या ऑफिस में डिपॉजिट रहेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली पोस्टमैन को हमने इनवॉइस किया तो पोस्टमैन के पास ही डिपॉजिट रहेगा। अब यहाँ से हम लोग सेलेक्ट प्रोडक्ट और स्कैन आर्टिकल करेंगे और जो कुछ भी है उन सभी को स्कैन कर देंगे जो वो डिपॉजिट में रखना चाहता है। डिपॉजिट विथ ऑफिस करेंगे, अगर पोस्टमैन ला करके ऑफिस में देता है कि नहीं भाई हम आप ऑफिस में ही रखिए, तो उसको भी हम ले सकते हैं, इन डिपॉजिट करके वो निकल के आ जाएगा। जनरेट मैनिफेस्ट, तो मैनिफेस्ट जनरेट करना होगा, तो आइए एक्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आर्टिकल मैनिफेस्ट या ईएमओ मैनिफेस्ट अलग अलग निकलेगा। ठीक है,
उसके बाद हम एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे यहाँ से किसका है, और उसके बाद जनरेट में क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा मैनिफेस्ट, मतलब कितने कितने आर्टिकल या कितने कितने ईएमओ उनको इनवॉइस किए गए हैं जो उन्होंने डिलीवरी करनी है। फिर आता है हमारा एक सेक्शन रिपोर्ट्स। रिपोर्ट सेक्शन में यहाँ पर जब हम सेलेक्ट करते हैं तो आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट आता है, ईएमओ एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट, डिपॉजिट आर्टिकल रिपोर्ट, ईएमओ पेड रिपोर्ट, पोस्टमैन डिलीवरी रिपोर्ट। ठीक है, ये सारे रिपोर्ट्स हैं, आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। तो आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट अगर आप खोलेंगे तो आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट जैसे नॉर्मली हमारे डिपार्टमेंट में होना चाहिए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हमारे डिपार्टमेंट ने खुद डेवलप किया है, तो वो पूर्ण रूप से उसी प्रकार से मिलेगा जिन रिपोर्ट्स की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, तो डिपॉजिट ऑन प्रीवियस डे में कुछ डिपॉजिट था नहीं था, आर्टिकल रिसीव टुडे कितना रिसीव हुआ, बीपीएम में बीपीएम को कितना इशू हुआ, सारा चीज़ यहाँ पर निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ आर्टिकल डिलीवर्ड बाय बीपीएम में बीपीएम, ये एक आर्टिकल डिलीवर हो गया, विंडो से 3 आर्टिकल डिलीवर हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आपका एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट बन के आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट के बजाय ईएमओ एब्स्ट्रैक्ट करेंगे आप और व्यू रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ईएमओ का एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, डाउनलोड पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं। डोर स्टेप सर्विसेज, इसके बाद आती हैं डोर स्टेप सर्विसेज। तो चलो 8th में है डोर स्टेप सर्विसेज, इसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर अप कर लेते हैं। एक्नॉलेजमेंट स्क्रीन, पहले तो एक्नॉलेज करना होगा कि भाई बीट नंबर मेरा ये है, बैच नंबर ये है, टोटल आर्टिकल हमको ये सब मिला है। ठीक है, ओके, व्यू में क्लिक करेंगे, व्यू में क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल आ जाएगा, जो आर्टिकल नंबर है, सीओडी, वीपी, जो भी। आर्टिकल हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्नॉलेज्ड, मतलब भाई आर्टिकल ने को बीपीएम ने इनवॉइस तो कर दिया था। अब ए बीपीएम जो डिलीवरर है, जो डिलीवरी करने जाएगा या पोस्टमैन है, तो वो उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ भाई आर्टिकल मेरे पास आ गया। आर्टिकल डिलीवरी स्क्रीन, उसके बाद आर्टिकल डिलीवरी स्क्रीन आएगा, जो मतलब ये सेक्शन IMA इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन का ये सेक्शन आपके PMA को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, PMA खत्म। तो देखिए आर्टिकल डिलीवरी, आर्टिकल नंबर स्कैन करेंगे, आर्टिकल नंबर स्कैन करेंगे तो उसमें आ जाएगा ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए कि डिलीवर है क्या, नॉट डिलीवर्ड है क्या है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। नाम, डॉक्यूमेंट टाइप आप क्या ले रहे हैं, उसका नंबर लीजिए, क्योंकि आप प्रूव कैसे करेंगे कि उसी व्यक्ति को आप दे रहे हैं, उसका कुछ डॉक्यूमेंट नंबर लेंगे ना। फिर यहाँ पर आएगा डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ पर क्लिक करके कस्टमर से आपको साइन करवाना होगा और उसके बाद सबमिट करेंगे। जैसे सीओडी आर्टिकल्स को अगर डिलीवर करना है तो कैश लेना भी तो है कस्टमर से, तो वैसे सिचुएशन में अगर कस्टमर ये चाहता है कि हमने ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो आप कैश पेमेंट के साथ जब आप आएंगे तो यहाँ पर नाम वगैरह आ जाएगा, डिजिटल क्यूआर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको क्यूआर खुल जाएगा, जो डायनेमिक क्यूआर होगा, इसमें उसको बोलेंगे स्कैन करके पेमेंट करने के लिए। जब उसका पेमेंट कंफर्म हो जाए तब आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे, कंफर्म या वैलिडेट जो भी रहेगा, है ना। उसके बाद आप साइन लेंगे डिजिटल सिग्नेचर, तब ओके करेंगे, ओके करेंगे उसके बाद जा कर के वो सबमिट में जाएगा, तब आप यहाँ पर सबमिट में क्लिक करेंगे तो वो डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई नॉन डिलीवरी का सीन है तब पहले तो हमने आर्टिकल को ही स्कैन करना है, आर्टिकल को स्कैन कर लिए, नॉट डिलीवर्ड सेलेक्ट कर लिए। अब नॉट डिलीवर्ड का रिमार्क आपको डालना पड़ेगा यहाँ से, एड्रेस ही एब्सेंट है या एड्रेस ही एब्सेंट है लेकिन इंक्वायरी के लिए रख रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, एड्रेस ही लेफ्ट विदाउट इंस्ट्रक्शन,
बिना इंस्ट्रक्शन के एड्रेस ही चला गया। बीट चेंज, इस मेरे बीट्स में नहीं है, दूसरे बीट में आता है, इसलिए आप इसका बीट चेंज करिए। डिसीज्ड हो गया हो, भाई एड्रेस ही मर गया है ना, डाइवर्ट टू बीओ, बीओ को डाइवर्ट किया जाए, दूसरे बीओ को डाइवर्ट किया जाए, लाइक दैट। इस तरह से जो भी ऑप्शंस हैं यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आरटीएस वगैरह को सेलेक्ट कर लिए, रिटर्न टू सेंडर, तो वो पिन कोड का कंफर्मेशन लेगा, ओके करेंगे तो वो रिटर्न में चला जाएगा। ओके, तो डोर स्टेप सर्विसेज में अभी हम लोग को समझ में आ गया एक्नॉलेज करने का, कि पोस्टमैन पहले एक्नॉलेज करेगा, फिर आर्टिकल डिलीवरी होगा, उसके बाद आर्टिकल बल्क डिलीवरी है। ठीक है, उसी प्रकार से ईएमओ बल्क डिलीवरी भी आएगा। तो बल्क डिलीवरी में अगर आए, एक ही व्यक्ति के 4 लेटर्स आ गए, ठीक है, तो बल्क एड्रेस ही का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और सारे आर्टिकल्स को स्कैन कर देना है। देखना है कि कोई अमाउंट वगैरह तो नहीं आया, ये ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कुछ अमाउंट आता है तो आपने कलेक्ट भी करना है। डिलीवर्ड है ना, किसको डिलीवर कर रहे हैं, उसका नाम, आधार वगैरह या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है उसका नंबर यहाँ पर डालेंगे और तब सबमिट करेंगे। फिर जा कर के हम उनसे सिग्नेचर करवाएंगे, डिजिटल सिग्नेचर ओके करेंगे, फिर जाके फाइनल सबमिशन होगा, तब आर्टिकल हैज़ बीन सक्सेसफुली डिलीवर्ड ऐसा करके आपको एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। बल्क डिलीवरी ईएमओ के लिए ठीक उसी प्रकार से व्यू करेंगे, बल्क डिलीवरी को सिलेक्ट करेंगे, बल्क डिलीवरी जो भी है उसका एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ सारे ईएमओ को सिलेक्ट करेंगे जो जो है उनके नाम से, ये सब जा करके पेमेंट कर देंगे। डिलीवर्ड है ना, आधार वगैरह जो भी लेकर के डिजिटल साइन लेकर के फिर हम फाइनल सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से डिलीवरी हो जाएगी। ईएमओ पेमेंट, अब ईएमओ की पेमेंट करनी है तो ईएमओ तो ले करके गया है पोस्टमैन, तो आइए ईएमओ डिलीवरी में जाकर के ईएमओ नंबर सेलेक्ट करेंगे या फिर स्कैन कर लेंगे। स्कैन कर लेंगे तो ईएमओ का यहाँ नंबर शो हो जाएगा, रिसीवर का नंबर शो हो जाएगा, नाम शो हो जाएगा, एड्रेस शो हो जाएगा। ठीक है, मतलब कंप्लीट डिटेल ही आ जाएगा, कहने का यही मतलब है। अमाउंट टू बी पेड 400, 400 रुपये का ईएमओ होगा, पे करना है। डिलीवर्ड है ना, किसको डिलीवर कर रहे हैं उसका आधार वो सब लेना है, डिजिटल सिग्नेचर करवाना है और तब जाके सबमिट करना है। जब सबमिट कर देंगे आप तो वो लिख के आ जाएगा कि ईएमओ हैज़ बीन सक्सेसफुली डिलीवर्ड। अगर नॉन डिलीवरी हो ईएमओ का तब क्या करेंगे हम, यहाँ पे नॉट डिलीवर्ड और उसके बाद इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि किस वजह से डिलीवरी नहीं हो पाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही सबमिट करेंगे तो ईएमओ रिटर्न टेकन सक्सेसफुली ये डिस्प्ले हो करके आ जाएगा। फिर है एलवी क्लियरेंस, वही नन्यथा ऐप जो हम लोग इस्तेमाल करते थे, बाद में पीएमए के साथ इंटीग्रेट हो गया था, तो वो इसी में इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी डालना है, लेटर बॉक्स आईडी डालना है या स्कैन करना है, जो भी है, उसमें कितने आर्टिकल्स निकले वो डालना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ जाएगा, मतलब लोकेशन कैप्चर होगा, सबमिट हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, आर्टिकल रिपोर्ट है ना, आर्टिकल रिपोर्ट, ईएमओ रिपोर्ट, एलबी, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो आर्टिकल रिपोर्ट में मतलब आर्टिकल, देखो आर्टिकल रिपोर्ट में जब हम ऑप्शन में जाते हैं तो रिमार्क्स गिवन, रिमार्क पेंडिंग, ठीक है, रिमार्क्स दिए या नहीं दिए वो बताएगा आर्टिकल रिपोर्ट में। रिमार्क्स गिवन, अगर हमने डेट सेलेक्ट कर लिया तो वो यहाँ पर आ जाएगा कि कौन कौन से आर्टिकल में रिमार्क वगैरह दिया गया था। ठीक है, रिमार्क्स पेंडिंग में भी करेंगे।
रिमार्क्स गिवन में करेंगे तो एक ऐसा रिपोर्ट आएगा जिसमें सीरियल नंबर, आर्टिकल टाइप, बीपीसीओडी है कि नहीं है, ये सारा चीज़ आ जाएगा। ठीक है। लेकिन रिमार्क्स पेंडिंग में करेंगे तो एक रिपोर्ट आएगा जिसमें आर्टिकल नंबर, आर्टिकल टाइप, बीपीसीओडी, इनवॉइस डेट, ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, जिसमें रिमार्क नहीं दिया गया। उसी प्रकार से ईएमओ का भी रिपोर्ट है, सेम वे में है, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। एलबी का भी रिपोर्ट उसी प्रकार से निकलेगा कि आर्टिकल रिपोर्ट काउंट, आर्टिकल काउंट डिटेल, किस डेट को कितना आर्टिकल निकला वो तो हम रोज डाल ही रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा रिपोर्ट भी निकल के आ जाएगा। ईएमओ काउंट डिटेल है ना, वो सब निकल जाएगा। तो यही था आपका इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन जो समाप्त हो गया है। आई थिंक इतने ऑप्शंस हैं। इसके अलावा जो आपका सीबीएस का पोर्शन है, देखो जो सीबीएस का पोर्शन है वो तो आईपीपीबी के एप्लीकेशन से ही चलेगा। ठीक है, वो तो एप्लीकेशन से ही चलेगा, आई होप सो। आईपीपीबी और सीबीएस, आईपीपीबी और सीबीएस ये चलेगा आईपीपीबी के ऐप से। ठीक है, और आई थिंक इसमें इंटीग्रेट मैकेमिश भी होगा, पीएलआई और पीएलआई, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, जिसके डिटेल्स जब हम फेच करेंगे अकाउंट सबमिशन के टाइम में, मतलब अकाउंट क्लोजर इसमें करके लिखा हुआ है, तो उस टाइम में जब हम उसको सेलेक्ट करेंगे, फेच करेंगे, तो शायद वो आ जाए। अभी एक्चुअल वर्किंग क्राइटेरिया तो इसमें नहीं है अवेलेबल, बट वो चीज़ें वहाँ से निकल के आ जाएगी। और मुझे लगता है कि इसमें परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा, लेकिन हाँ 2-3 एप्लीकेशन का इस्तेमाल, एटलीस्ट 2 एप्लीकेशन का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। एक हमारा आईएमए नया जो डेवलप हो रहा है, और दूसरा आईपीपीबी, इन दोनों एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो खैर कोई बात नहीं, इतना ही था फ्रेंड्स इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन, दैट इज़ आईएमए के बारे में। आईएमए के बारे में आई थिंक कि पूरी जानकारी आपको अवेलेबल हो गई है, और वो भी पूरी डिटेल में। मुझे नहीं लगता है कहीं किसी भी प्रकार का किसी को भी कंफ्यूजन होगा। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।